तो देखिए दोस्तों, ये गुरु नानक जी का गुरुद्वारा। अगर आप में भी ट्रैकिंग करने की हॉबीज़ है तो आपको भी ऐसी जगह पर आना चाहिए, विज़िट करनी चाहिए। गुरु नानक साहिब जी के गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही ये भीमसर लेक है। सुनाओ गाइस, अब लखपत में एंट्री कर चुके हैं। लखपत का किला देखेंगे और गुरुद्वारा भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लखपत में आकर एंट्री की है और चलते हैं गुरुद्वारा में। सामने ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार। यहाँ सब व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था यहाँ रहती है और रुकने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गुरुद्वारे में, जो कि लखपत में स्थित है। तो यहाँ आके हमने गुरु नानक जी के दर्शन किए। बाद में यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, लंगर की भी व्यवस्था है यहाँ। ये देखिए, यहाँ पर आप आकर रुक भी सकते हैं। रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और अभी अभी हमने लंगर खाया है यहाँ, तो एकदम सात्विक भोजन है यहाँ। इस तरफ इनकी ऑफिस है और गुरुद्वारा भी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये गुरु नानक जी का गुरुद्वारा और अंदर से आपको दर्शन करवाता हूँ। चलिए। चलिए, ये देखिए, ये गुरु नानक जी का स्थान है। देखिए, बाहर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ लंगर की व्यवस्था है और पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर किचन है और लंगर की व्यवस्था है इस तरफ। और पीछे जो देख रहे हैं वो पीछे सत्संग हॉल है, बड़ा सा सत्संग हॉल। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये सत्संग हॉल है, बड़ा सा हॉल है। देखिए,
चलिए थोड़ा सा अंदर चलकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों इस साइड नहाने धोने की व्यवस्था है। फ्रेश होना हो तो इस साइड आप आ सकते हैं फ्रेश होने के लिए। ये देखिए सेपरेटली दोनों के लिए दिया गया है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए। इस जगह पर आकर आप फ्रेश हो सकते हैं। देखिए और यहाँ भी है, नहाना हो तो यहाँ भी नहाने की व्यवस्था है। देखिए लखपत में गुरुद्वारा से बाहर निकलते ही जस्ट भीमसर तालाब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ। तो आइए ये भी हमारा एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि किस तरह का ये तालाब है। गुरु नानक साहिब जी के गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही ये भीमसर लेक है, छोटा सा तालाब है। तो मुझे लगा आपको दिखा दूं, पीछे मंदिर भी है। और दूर दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी तो वो लखपत का किला है। और यहाँ से आते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ किले की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चढ़ेंगे, उस तरफ हम चलेंगे अब। वैसे यहाँ टूरिस्ट भी आए हुए हैं, देखिए किला देखने के लिए। लखपत का ये जो फोर्ट है वो देखने के लिए टूरिस्ट भी आए हुए हैं। BSF भी तैनात है यहाँ। लखपत जहाँ हर दिन लाखों का व्यापार होता था। एग्रीकल्चर यहाँ फलता फूलता था। रेड राइस यानी लाल चावल बहुत मात्रा में उगाए जाते थे। कस्टम हाउस में लाखों रुपए का रेवेन्यू। तो ऐसा क्या हुआ जो ये आज वीरान सा हो गया? कैसे इनकी जियोग्राफी बदल गई? लखपत जहाँ साल 1800 के आसपास इतना व्यापार होता था कि वहाँ रहने वाला हर शख्स लखपति था, लिहाजा इस जगह का नाम ही लखपत पड़ गया। गुजरात और सिंध को जोड़ने की वजह से लखपत शहर कभी व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था। यह जगह पाकिस्तान सीमा के बहुत पास है। कहा जाता है कि यहाँ से ओमान, अफ्रीका, गल्फ कंट्री में समुद्री रास्ते से व्यापार होता था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग उस समय लखपति हुआ करते थे। चीनी यात्री वैन सांग 7वीं शताब्दी में यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि कच्छ सिंध प्रांत उस समय समृद्ध था। तब यहाँ चावल सहित कई फसलें उगाई जाती थी, मगर एक समय का समृद्ध शहर आज वीरान हो गया है। इस शहर के पतन के कई कारण हैं। 16 जून 1819 की शाम को आया भूकंप इसका एक बड़ा कारण था। भूकंप के बाद आई सुनामी ने कई हफ्तों तक तबाही मचाई। इससे कोरी क्रीक भी बंद हो गई। भूकंप की वजह से ही सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पश्चिम की तरफ चली गई और महान डिजर्ट सूख गया। लखपत भी इससे अछूता नहीं रहा। नदी के न होने से समुद्र के जरिए होने वाला व्यापार भी धीरे धीरे बंद होने लगा। अब धीरे धीरे यहाँ से लोगों का पलायन शुरू हुआ और आज ये वीरान सा तो दोस्तों देखिए ये लखपत का बिगेस्ट डिज़र्ट। लखपत यानी उस समय 1 लाख कोरी 1 लाख रुपए यहाँ पर लोग कमाते थे, उनकी इनकम इतनी थी। पर जब 1819 में अर्थक्वेक हुआ तो उसके बाद जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के बहाव यहाँ से मुड़ गया पाकिस्तान की ओर। सिंधु नदी का बहाव मुड़ गया। दोस्तों किले के ऊपर मैं अब आ गया हूँ। ये एक समय में पोर्ट हुआ करता था। पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये पोर्ट हुआ करता था। तकरीबन 600 साल हो गए हैं इस बात को। और
ख़ास तौर पर ये जो किले की जो वॉल है वो अराउंड पूरा इस गांव को कवर करती है। जैसे कि बीच में ये गांव है, एंट्री वहाँ से है। किले की ये जो दीवार है वो काफ़ी मजबूत दीवार है और किले के ऊपर मैं अभी चढ़ा हूँ। देखिए सबसे ऊपर की जो दीवार है उसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ। देखिए और देखिए दीवार कितनी मजबूत है, पूरे गांव को कवर करती है। और अभी कई लोग यहाँ आए हुए हैं जो इस वाइट डिज़र्ट में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए साथ में ये सब कार्यकर्ता भी है और कई लोग आए हैं घूमने के लिए टूरिस्ट के तौर पर। चलिए आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं हम। दोस्तों इसी नमक के रेगिस्तान से आज से 40 से 50 साल पहले हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाया करते थे और वो लोग वहाँ से यहाँ आया करते थे। ऊँटों से जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम था यहाँ से कैसे पाकिस्तान पहुँचा जा सकता है। तो इसी वाइट डिज़र्ट से वो जाया करते थे। ये तोप कितनी मजबूत तोप है, देखिए उस समय का यूज़ किया हुआ लोहा अभी भी चल रहा है। देखिए अगर आप में भी ट्रैकिंग करने की हॉबीज़ है तो आपको भी ऐसी जगह पर आना चाहिए, विज़िट करनी चाहिए। दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह पर आकर। 600 साल से भी पुरानी ये जगह और अभी भी देखिए किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी है।